Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this video, I am going to discuss the next chapter, that is matrices. Clear? So as usual, first we will discuss the concepts and then we will do the questions of the exercise. So let's quickly start the concepts of matrices. तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं. मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगल array of numbers. क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers. अब array of numbers और functions भी कह सकते हो. अब इसका मतलब क्या है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers और functions. क्लियर? लेट्स से आपके पास कुछ नंबर्स है, you have some numbers. Clear? You are arranging that numbers in a rectangular form. उस नंबर्स को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हो. क्लियर? एंड ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे मतलब ऑर्डर्ड मतलब क्या है? उस जब अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर्स. लेट से आपके पास सम 6 नंबर्स है. एक नंबर √2, यू हैव 6 नंबर्स. लेट से √2, √2, let's say some -1, 0, 3, 5, and 9. Clear? So total these 6 numbers are there. This collection of numbers are there. इसको आपने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया. क्लियर? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर मतलब इसमें नंबर्स की ऑर्डर भी मैटर करता है ना? अगर मैं इसी नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ, बट लेट्स से इस तरीके से अरेंज किया या इस तरीके से अरेंज किया, clear? So this will be a different matrix. This is another different matrix. This is another different matrix. तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, जो नंबर्स हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं ना, उसको ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है. ठीक? तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. ठीक? अब समझ पा रहे हो कि भाई कुछ नंबर्स है या कुछ फंक्शंस है, अगर हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं देन उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स. जनरली रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद इसको हम 2 ब्रेसेस लगाएंगे. ये ब्रेसेस लगा सकते हो या ए वाला लगा सकते हो, दोनों एक ही बात है. क्लियर? यू कैन यूज दीज ब्रेसेस और यू कैन यूज दीज ब्रेसेस. बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग, तो मैट्रिक्स ही कहेंगे हम, है ना? तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स मैंने लिखा है. इस मैट्रिक्स में है ना नंबर्स लिया है, ऐसे फंक्शंस भी ले सकते हो. लेट से मैंने एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ, sin x -x², 1, 2, cos x, 5. क्लियर? इसमें नंबर्स भी है, फंक्शंस है. ठीक? ओवरऑल समझ पा रहे हो कि भाई मुद्दे की बात ये है कि भाई कुछ नंबर्स है, कुछ फंक्शंस है, उसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, देन यू विल गेट ए मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद दोनों साइड्स हम ब्रेसेस लगाएंगे, या ए वाला ब्रेसेस लगा सकते हो, ये वाला ब्रेसेस लगा सकते हो, है ना? तो इसमें अब इस मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहा हूँ. इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स या फंक्शंस होगा ना, उसको हम एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स हम कहेंगे. क्लियर?
So numbers are functions in a matrix is called present in the matrix is called elements of matrix or entries of matrix. भाई इसका नाम दे दिया है √2 - 1 0, ये सबको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स या एंट्रीज। जनरली हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, दिस इज मैट्रिक्स सी, दिस इज सम मैट्रिक्स ई। जनरली वी डिनोट मैट्रिसेस विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो जैसे मैंने बोला मैट्रिक्स इज ए, अगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है देन उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। अब इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज हैव टेकन वन मैट्रिक्स। इसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस है ना, देखो हॉरिजेंटल लाइंस में जो एलिमेंट्स है ना, ये है हॉरिजेंटल लाइन, इसमें जो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइंस का एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रोस। हम कहेंगे रोस। एंड वर्टिकल लाइंस हम कहेंगे कॉलम्स। ठीक, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को बात करूं, कितनी रोस है बताओ? 1 2 3, टोटल 3 रोस। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रोस है ना। कितनी कॉलम्स? 1 2 3 4। वर्टिकल लाइंस तो 4 कॉलम्स, है ना। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोस बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। है ना। इसको हम कैसे रीड करेंगे? अगर लेट्स से नंबर ऑफ रोस, इन जनरल नंबर ऑफ रोस m मान लेते, इन जनरल नंबर ऑफ कॉलम्स n मान लिया लेट्स से, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वी विल रीड एज m/n। अगर एक मैट्रिक्स में m रोस है, n कॉलम्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/n। और m/n का सिंबल क्या है? ये है। इसको हम m/n पढ़ेंगे। तो अब बताओ इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ रोज कितना है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 4। तो 3/4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, जैसे कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज 2 रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 कॉलम्स। तो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें भी 2/3। अच्छा, सी में देखो नंबर ऑफ कितना है? रोज कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2। तो 3 रोज 2 कॉलम्स, 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल गए। अब इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स ए लिया है, लेट्स से कोई भी एक मैट्रिक्स ए लिया है, इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर है m/n। अब इस मैट्रिक्स कैसे होगा? हाउ दिस मैट्रिक्स लुक्स लाइक, है ना। इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं हम। हाउ दिस, है ना। तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितनी रोस है?
m रोज कितनी कॉलम से, n कॉलम्स। तो सबसे पहले मैं अगर मान लूँ इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये एलिमेंट। तो मैं इसको लेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट से मैं इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये 1 1। ठीक। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लेट से ये 1 2। ये 1 2 मतलब ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये एलिमेंट मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है 1 3, ये एलिमेंट ये 1 4। ठीक। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है चलता जाएगा चलता जाएगा, ये सारे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है। ये 1 कितनी कॉलम से देखो, टोटल n कॉलम से। तो ये जो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है हो जाएगी नाम A1n। ठीक। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट एंड सो ऑन, सेकंड रो nth कॉलम का एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे रोज भी चलता जाएगा चलता जाएगा। जो लास्ट रो होगा ना, लास्ट रो क्या होगा, m रोज है तो लास्ट रो जो होगा mth रो होगा। तो ये जो एलिमेंट है मैं ऐसा लिख सकता हूँ mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, तो mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन, mth रो nth कॉलम। तो अगर मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है ना, उस मैट्रिक्स की जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो इस तरीके से रहेगी। समझ पा रहे हो, टोटल m रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड mth रो, ये mth रो, टोटल n कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ये nth कॉलम। ठीक। अब देखो हमेशा इतना बड़ा लिखना फिजिबल नहीं है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, व्हाट आई विल डू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये m/n, इसको मैंने, ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, इसकी एलिमेंट्स जो है ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3, इसकी एलिमेंट्स जो है ये i j होगा, ये i j होगा। लेकिन यहाँ पे i मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या होगा 1 से लेके m तक होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा 1 से लेके n तक होगा। तो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यही रिप्रेजेंटेशन हम आगे जाके यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हो, ये m/n इज ए, ये रिप्रेजेंटेशन समझ पा रहे हो है ना। ये m/n मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है ये i j के फॉर्म में होगा, लेकिन i कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके m तक। देखो i, ये i j, i मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट देखो 1 2 3 आएगा यहाँ पे 4 5 6 7 तो ऑन आई तक m तक। i जो है 1 से लेके m तक, ये जो j है ना, j क्या है सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट देखो 1 2 3 4 n तक सो ऑन, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 सो ऑन n। मतलब इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। शायद इस रिप्रेजेंटेशन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आया आई होप, राइट। So this is the order of a matrix and this is the कैसे हम मैट्रिक्स को m/n मैट्रिक्स कैसे दिखेगी वो इस पेज में है, हाउ इट लुक्स लाइक्स।
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, एंड इसी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम में ही है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 0 -1, बताओ इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है। क्लियर। अगर मैं इस मैट्रिक्स की ऑर्डर पूछूं कितनी रो से, 1 2 3, 3 रो सिर्फ एक कॉलम, 3/1, है ना। तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल, सिर्फ एक ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/1, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 3 -2 9 7 6, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 6/1, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/1। एक चीज़ अगर नोटिस करोगे आप कि कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा 1 होगा। तो अगर मान लो मैं कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम इज ए कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो अगर मान लो मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, ये आई जे, या ये मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, ये I1 m/1। तो कॉलम मैट्रिक्स will will be of this form, any matrix A of this form क्या है? AI1 m/1, ठीक। एंड I जो है 1 से लेके m तक वेरी कर सकते हैं। अब m डिपेंड करता है, अगर m 1 हो गए तो ये वाला मैट्रिक्स, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आएगी। अगर लेट से m 6 हो गए, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर m 2 हो गई, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर मैंने इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखा, अगर मैं बात करूँ कॉलम मैट्रिक्स जो है इस फॉर्म में होगा, ये 1 1, ये 2 1, ये 3 1, ये 4 1, ये 5 1, सो ऑन, ये m 1। दिस इज द जनरल कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर, ऑफ ऑर्डर m/1। इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब ये सब इतना कंफ्यूज मत हो जाना। बस कॉलम मैट्रिक्स में, अगर कोई भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स। सेम, और पे कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही रो है, दैट इज रो मैट्रिक्स। जैसे कि 5 3 -9 7, देखो एक रो, कॉलम्स कितनी है? 4। तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1/4, ठीक। 3 7, दिस इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। तो समझ पा रहे हो, इन जनरल जो रो मैट्रिक्स होगा ना, वो इस फॉर्म में होगा। लेट्स से ये इज द रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगा? इस मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगा? ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, सो ऑन, ये 1n,
इन जनरल दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/n। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या है ये 1j 1/n, where j is from 1 to n, है ना। तो ये डिफिनीशन भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमको, ठीक। यस, एक मिनट। चलो करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट रो मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब नाम में भी क्लियरली पता चल रहा है ना। स्क्वेयर मैट्रिक्स अगर वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन जनरल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, अगर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द स्क्वेयर फॉर्म, देन सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वेयर फॉर्म होने के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिख दो स्क्वेयर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix if its number of rows and columns are, if its number of rows is equal to number of columns. कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। 1 2 5 -1, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी ऑर्डर देखो, इसकी ऑर्डर कैसे होगा, 2 rows 2 columns 2/2, ठीक। दिस इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर बताओ, 3 rows 3 columns 3/3, है ना। इनफैक्ट ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1 row 1 column। तो अगर आप देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑर्डर में, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, अगर लेट से कोई भी एक मैट्रिक्स ये है, लेट से कोई भी एक मैट्रिक्स ये है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता, इसका मतलब क्या होगा, इसकी ऑर्डर सम इस फॉर्म में होगा, m/m, ठीक। तो इसकी मैथमेटिकली कैसे दिखेगी, रेक्टेंगुलरली। अगर इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देखोगे, हाउ इट लुक लाइक्स, तो A11 से शुरू हुआ, सो ऑन, ये 1m से ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये 21 सो ऑन, ये 2m एंड सो ऑन, ये m1 सो ऑन, ये mm। तो समहाउ लुक्स लाइक दिस, ठीक। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बस ऐसे लिख दो, मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर m/m, यहाँ पे i कामा j दोनों क्या होना चाहिए, 1 एंड m के बीच में रहेगा, बस, है ना। वो मैट्रिक्स इस तरीके से दिखेगी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक।
अब नेक्स्ट है स्क्वेयर मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स is that square matrix whose non-diagonal elements is zero, whose non-diagonal elements is equal to zero। कि मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, उस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। ठीक। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? अगर मान लो मैंने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर किया, लेट्स से, है ना, वैसे तो यहाँ पे दो डायगोनल्स दिख रहा है। कौन सी डायगोनल्स? एक ये डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल। जनरली हम ये जो दूसरा है ना, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करेंगे। वी डोंट कंसिडर दिस डायगोनल एज डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? तो जनरली डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आर 109। ठीक, मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स मतलब दिस डायगोनल एलिमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स उस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अगर मान लो मैं 3 by 3 मैट्रिक्स कंसिडर करूँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लेट्स से ये 2 5 6 रख दिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बाकी जीरो है, तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक। अगर मान लो मैं 3 by 3 मैट्रिक्स को, अगर मान लो मैं 3 by 3 मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखूं, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। यहाँ पे कौन सी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए? ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये डबल, ये 2 1, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये सारी जीरो हो जाना चाहिए। मानते हो? ये सारी, ये सारी गायब हो जाना चाहिए। सिर्फ A 1 1, ये 2 2, ये 3 3 जीरो नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर आप 2 by 2 मैट्रिक्स में देखोगे, A 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, कौन सी एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए? ये जीरो हो जाना चाहिए, ये जीरो हो जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, जब I = J, एलिमेंट को हम AIJ बोलेंगे ना, जब I = 0 है, J है ना, तब जीरो नहीं हो रहा है। जब I ≠ J तब जीरो हो रहा है। 1 ≠ 2, एलिमेंट जीरो हो रहा है। 1 ≠ 3, एलिमेंट जीरो हो रहा है। 1 = 1, जीरो नहीं हो रहा है ना। तो इन जनरल डायगोनल मैट्रिक्स को, इन जनरल अगर मान लो मैं डायगोनल मैट्रिक्स को, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर मैं बोलूँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँ? तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये IJ, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, M/M मैंने लिख दिया। लेकिन, है ना, इसमें AIJ ऊपर कंडीशंस क्या है? AIJ इज इक्वल टू, इज नॉट, AIJ इज इक्वल टू 0 whenever AI ≠ J।
जब भी आई जे के बराबर नहीं है ना, देन ये आई जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दिस इज द, इस तरीके से दिखेगी डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। उसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होगा, इस तरीके से होगा, ये 1 1 0 0 0 सो ऑन, लेट से m रो से, है ना, 0, ये 2 2 0 0 सो ऑन 0, ऐसे करते करते 0, लास्ट में क्या आएगी, ये एम आएगी, ये बाकी सब 0। तो दिस इज व्हाट द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स लुक्स लाइक। इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैं इस तरीके से बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स and also all the diagonal elements, and also all the diagonal elements are identical और सेम, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लूँ, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से दिखेगी, 5 5 5 0 0 0 0 0। तो दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट सेम, आइडेंटिकल। क्लियर, कुछ इस तरीके से दिखेगी स्केलर मैट्रिक्स, है ना, 3 3 0 0। दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2 by 2। तो इन जनरल अगर मान लो मैं कहता हूँ ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे दिखेगी, ऑफ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लुक्स लाइक, है ना। तो ये 1 1 की जगह पे कुछ सेम नंबर आएगी, के मान लेते हैं, बाकी सब 0। लेट से इसकी ऑर्डर है m/m, बाकी सब 0, ये सब 0, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। तो मैं इसी फॉर्म को ऐसा लिख सकता हूँ कि ए आई जे, एलिमेंट्स ए आई जे m/m, ठीक। बट ए आई जे पे कंडीशन है, ए आई जे कि 0 बराबर होना चाहिए व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ये आई जे जो है हम के के बराबर होना चाहिए व्हेन आई इक्वल टू जे। जब जब आई जे की बराबर हो जाएगी, है ना, के की बराबर हो जाना चाहिए, ठीक। क्लियर, डायगोनल हो गए, स्केलर हो गए, बिल्कुल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 की बराबर होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1, सारी की सारी डायगोनल एलिमेंट्स 1 की बराबर होना चाहिए। अगर मान लो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ऑफ ऑर्डर 2 by 2,
क्या होगा 2 0 0 2। जनरली डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, कुछ गलत लिखा है मैंने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। तो दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट्स से मैं इसको नाम दे दिया आई n बाई n, ये किस फॉर्म में होगा 1, सारी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इसकी एलिमेंट्स अगर मैं ए आई जे मान लूँ और ये n बाई n मैट्रिक्स है, ठीक, तो क्या होगा ए आई जे की वैल्यू 0 की बराबर होगी वेन एवर आई नॉट इक्वल टू जे। ये आई जे की वैल्यू 1 की बराबर होगी वेन एवर आई इक्वल टू जे। समझ पा रहे हो, सिंपल राइट। एक लास्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सीधा, है ना। जीरो मैट्रिक्स नाम में ही है ना। जनरली इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो से, है ना। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन्स, if all the entries या element, if all the elements of the matrix is 0, then such type of matrix is zero matrix। तो जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 किस फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से रहेगा। जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, how it look likes, it is look like somewhat like this। तो इन जनरल जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, इज ए मैट्रिक्स ये आई जे ऑफ, ये कुछ भी ऑर्डर हो सकता है ना, ऑफ ऑर्डर m by n such that ये आई जे is always 0 for all possible values of I and j। एंड i जो है यहाँ पे 1 से लेके m तक, j जो है यहाँ पे 1 से लेके n तक, सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i एंड j के लिए ये आई जे की वैल्यू 0 होना चाहिए। 1 3 के लिए 0, m n के लिए 0, सारी पॉसिबल वैल्यूज, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक। दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स, समझ पा रहे हो। बस यही है कंसेप्ट एक्सरसाइज 3.1 का, 3.1, हाँ मोस्टली शायद थर्ड चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, एक बार देख लेता हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अच्छा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एक और कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये भी कर लेते हैं। है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स है, लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया ये, एंड दूसरा मैट्रिक्स कंसिडर किया बी, है ना। ये दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहले कंडीशन होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। कि ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट्स से मैंने ए का ऑर्डर m बाई n मान लिया, बी का ऑर्डर भी m बाई n मान लिया। चलो लेट्स से
ए की जो मैट्रिक्स है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। बी का मैट्रिक्स लेट से इसकी एलिमेंट्स बी आई जे से इंडिकेट कर रहा हूँ, ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, है ना। और क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब एक और मैट्रिक्स मैं लिखना चाह रहा हूँ, वो इसकी बराबर है, तो इस पोजीशन में 1 है ना, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। इस पोजीशन में 2, इस पोजीशन में 2 होना चाहिए। इस पोजीशन में 3, इस पोजीशन में 3 होना चाहिए। इस पोजीशन में 4 4। तभी हम कहेंगे दो मैट्रिसेस बराबर है ना। तो ये ए इक्वल टू बी कब होगा, व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। बिल्कुल, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ए आई जे बी आई जे बराबर होना चाहिए। यानी कि देखो, अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूँ, ये मैट्रिक्स A11 A12 सो ऑन, फर्स्ट रो nth कॉलम, A21 A22 सो ऑन, सेकेंड रो nth कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। ये मैट्रिक्स होगा ये। और बी मैट्रिक्स इस तरीके से होगा, B11 B12 फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। समझ पा रहे हो, है ना। तो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। भाई ये दो मैट्रिसेस बराबर तभी होगा, ऑर्डर सेम है, इसका भी m बाई एन, इसका भी ऑर्डर m बाई एन। ठीक, नहीं दिख रहा है, सॉरी। दोनों का ऑर्डर m बाई एन है। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट इसकी बराबर होना चाहिए। यानी कि A11 B11 के बराबर होना चाहिए। फिर ये जो एलिमेंट इसकी बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए। ऐसे सारी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। तो इन जनरल मैंने इस तरीके से लिख लिया, ये आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ठीक, समझ पा रहे हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक, तो बस यही है कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1। इन द मैट्रिक्स राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर अभी अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज, कॉलम्स 1 2 3 4, तो 3/4 होगा ऑर्डर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा भाई, लेट से एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई एन, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, m टाइम्स n, है ना। m रोज n कॉलम्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, m इंटू एन। लेट से 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 × 4 आ रहा है। अगर m बाई एन मैट्रिक्स है, m इंटू एन होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे 3/4 मैट्रिक्स है, टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, 3 × 4 विच इज 12। यहाँ पे 3/4 ऑर्डर है, ये एलिमेंट्स 12 है। ये 1 3 का एलिमेंट लिखने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 19 हो गए। ये 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 35 हो गए। ये 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये -5 हो गए। ये 24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये 12 हो गए। ये 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5/2 हो गए।
सिंपल राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? है ना, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है. अब समझ पा रहे हो 24 एलिमेंट्स मतलब अगर मान लो कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है m/n, इसमें अगर 24 एलिमेंट्स वो कह रहा है, यानी कि उन्होंने किसकी वैल्यू दिया, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इंटू n की वैल्यू दिया है 24. Now what he is asking, what are the possible orders it can have? कैसे कैसे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स के m/n क्या क्या हो सकते हैं. तो जितनी बेस में मैं m इंटू n को 24 फिल करूंगा उतनी m/n ऑर्डर्स मिलेगी. तो मैं m को 1 पुट कर सकता हूँ, n को 24 पुट कर सकता हूँ. तो एक ऑर्डर हो गई 1/24. ठीक, m को 2 पुट कर सकता हूँ, n को 12. तो एक दूसरा ऑर्डर हो गया 2/12. फिर 3 पुट कर सकता हूँ 8, तीसरी ऑर्डर हो गई 3/8. 4 पुट कर सकता हूँ 6, चौथी ऑर्डर हो गए 4/6. 5 डिविजिबल नहीं है 24 से, नहीं 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 नहीं पुट कर सकते. 6 पुट कर सकता हूँ 4, तो 6/4 अनदर ऑर्डर. 8 पुट कर सकता हूँ 3 आएगी यहाँ पे, 8/3 अनदर ऑर्डर. ठीक, नेक्स्ट 12 पुट कर सकता हूँ 2 आएगी, 12/2 इज अनदर ऑर्डर एंड 24/1 इज अनदर ऑर्डर. क्वेश्चन क्या है, what are the possible orders it can have? These are the possible orders it can have. ठीक, what if it has 13 elements? अगर 13 elements है यानी कि m इंटू n 13 दे रहा है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1. तो ऑर्डर्स क्या होगा 1/13 एंड 13/1. ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. समझ पा रहे हो राइट. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? Again, what if it has 5 elements? So again m into n 18 दिया है. तो जितनी वेज में मैं 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स लिख सकता हूँ उतनी पॉसिबल ऑर्डर्स होगा, है ना. तो सबसे पहले मैं 1 इंटू 18 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1. तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1. These are the possible orders it can have. अब बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स मतलब m इंटू n इज 5. जितनी वेज को मैं 5 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स लिख सकता हूँ उतनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेगी. सिर्फ 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं. तो पॉसिबल ऑर्डर जो है 1 इंटू 5, 5 इंटू 1. ठीक, कंस्ट्रक्टेड 2/2 मैट्रिक्स ये इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस. अब 2/2 मैट्रिक्स ये इज ए 2/2 मैट्रिक्स, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होगा, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2. ठीक, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आई जे फर्स्ट क्वेश्चन में ये आई जे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हमको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. तो कर लेते हैं. तो सबसे पहले ये चारों के चारों एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो व्हाट आई विल डू, आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट वन, है ना. तो चलो फर्स्ट वन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ.
सबसे पहले ए वन वन एलिमेंट क्या होगा, 1+1 होल स्क्वेयर अपॉन 2, 2 स्क्वेयर 4/2 विच इज 2। ये 1 2 एलिमेंट क्या होगा, 1+2 होल स्क्वेयर अपॉन 2, 3 स्क्वेयर 9, 9/2। ये 2 1 एलिमेंट क्या होगा, 2+1 होल स्क्वेयर अपॉन 2, 3 स्क्वेयर 9/2। ये 2 2 एलिमेंट क्या होगा, 2+2 होल स्क्वेयर अपॉन 2, 2+2 होता है 4, 4 स्क्वेयर 16, 16/2 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2, 9/2, 9/2 8। ठीक, सेकंड क्वेश्चन I/J है। अब मैं सीधा यहाँ लिख लूँ, ये 1 1 यानी कि 1/1, तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगी। ये 1 2 यानी कि 1/2, तो एलिमेंट क्या हो जाएगी, 1/2। ये 2 1 यानी कि 2/1, एलिमेंट क्या हो जाएगी, 2/1 2। ये 2 2 यानी कि 2/2 1। तो दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे तो क्या होगा, 1+2 टाइम्स 1 का होल स्क्वेयर अपॉन 2। यहाँ पे ये 1 2, 1+2 टाइम्स 2 का होल स्क्वेयर अपॉन 2। ये 2 1, 2+2 टाइम्स 1/2 इसका होल स्क्वेयर बाई 2। यहाँ पे ये 2 2, 2+2 टाइम्स 2 का होल स्क्वेयर बाई 2। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या आएगी, 1+2 3, 3 स्क्वेयर 9, 9/2। 1+4 5, 5 स्क्वेयर 25, 25/2। 2+2 4, 4 स्क्वेयर 16, 16/2 8। 2+2 to the 4, 4 2 plus 4 6, 6 square 36, 36/2 18। ये होगा थर्ड का, चेक करो, बिल्कुल सही है, 4 स्क्वेयर/2, बिल्कुल सही। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by this। 3/4 मैट्रिक्स पहले लिख लो, क्या होगा, 3/4 मैट्रिक्स, राइट। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, मानते हो, 3 रोज 4 कॉलम्स। तो ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4। ठीक, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4, 3 रोज 4 कॉलम्स। अब बारी बारी फिल कर लो, यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो हाफ, ये सिंबल का मतलब है मॉड्यूलस। ठीक, तो हाफ मॉड्यूलस -3 टाइम्स 1 + 1। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, हाफ मॉड्यूलस -3 टाइम्स 1 + 2। प्लेस नहीं हुआ यार, चलो मैं नीचे कर लेता हूँ, फिर जो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट का यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले एलिमेंट हाफ मॉड्यूलस -3 × 1 + 1। सेकेंड हाफ मॉड्यूलस -3 × 1 + 2। थर्ड
हाफ मॉडुलस -3 into 1 plus 3. Fourth, half modulus -3 into 1 plus 4. ठीक, अब यहाँ पे एलिमेंट हाफ मॉडुलस -3 into 2 plus 1. हाफ मॉडुलस -3 into 2 plus 2. हाफ मॉडुलस -3 into 2 plus 3. ये 2 3 समझ पा रहे हो? हाफ मॉडुलस -3 into 2 plus 4. ठीक, यहाँ पे क्या होगा? हाफ माई मॉडुलस -3 into 3 plus 1. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. हाफ मॉडुलस -3 into 3 plus 2. हाफ मॉडुलस -3 into 3 plus 3. थर्ड रो थर्ड कॉलम. हाफ मॉडुलस -3 into 3 थर्ड रो फोर्थ कॉलम. अब लिख लो मैट्रिक्स कितना है यहाँ पे? -3 + 1 -2. -2 का मॉडुलस 2. 2/2 1. 1 आना चाहिए. -3 + 1 -1 -1 का मॉडुलस 1. 1/2 आना चाहिए. -3 + 3 0. 0/2 0. -3 + 4 4 - 3 1. 1/2. -6 + 1 -5. Modulus of -5 + 5 5/2. -6 + 2 + 4/2. 4/2 is 2. समझ पा रहे हो? -6 + 3 modulus -3 is 3. 3/2. -6 + 4 modulus of -2 is +2. 2/2 is 1. -9 + 1 -8 modulus of -8 is +8. 8/2 4. -9 + 2 modulus of -7 -7 का मॉडुलस +7. 7/2. -9 + 3 modulus of -6 is +6. 6/2 is 3. -9 + 4 modulus of -5 is +5. 5/2. This is the matrix. ठीक, ये आई जे 2i - j लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में. ये आई जे इज 2i - j है ना. चलो यहाँ ही कर लेते हैं इसको. यहाँ हो जाएगा ना. सेकंड वन क्या होगा? 1 1. 2 into 1 - 1 1. सीधा लिख रहा हूँ. 1 2. 2 into 1 - 2 0. 1 3. 2 into 1 - 3 which is -1. 1 4. 2 into 1 - 4. 2 - 4 which is -2. 2 1. 2 into 2 which is 4. 4 - 1 3. 2 2. 2 into 2 which is 4. 4 - 2 is 2. 2 3. 2 into 2 which is 4. 4 - 3 is 1. 2 4. 2 into 2 which is 4. 4 - 4 is 0. 3 1. 2 into 3 which is 6. 6 - 1 5. 3 2. 2 into 3 which is 6. 6 - 2 is 4. 3 3. 2 into 3 which is 6. 6 - 3 is 3. 3 4. 2 into 3 which is 6. 6 - 4 is 2. बिल्कुल सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. Find the values of x, y and z from the following equations.
अब ये दो मैट्रिसेस बराबर है, टू मैट्रिसेस बराबर, दे हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर तो है 2 by 2 2 by 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 4 किसकी बराबर है, वाई, 4 इक्वल टू वाई। 3 किसकी बराबर है, 3 जेड की बराबर होना चाहिए। एक्स किसकी बराबर है, x1 की बराबर होना चाहिए। ठीक, एक्स वाई जेड फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो x प्लस वाई किसकी बराबर होना चाहिए, 6 की। नेक्स्ट 2 2 की बराबर, 5 प्लस जेड किसकी बराबर होना चाहिए, 5 की। ठीक, x इंटू वाई 8 की बराबर होना चाहिए। तो यहां से जेड की वैल्यू आ रहा है 0, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, x इंटू वाई 6, x इंटू वाई इज 8, है ना, एक्स प्लस वाई इज 6, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना। 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 4 इज 6। अब क्या पता है कौन सी क्या होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक से ही करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू मान लेता हूँ 8/x। तो y की वैल्यू पुट करो, x प्लस 8/x इज 6। अब एक क्वाड्रेटिक आएगी, x² माइनस 6x प्लस 8 इज 0। समझ पा रहे हो, x² 6x। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज 0। तो x इंटू एक्स माइनस 4, राइट, माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x या तो 2 या 4। अगर मान लो x 2 हो गए, है ना, इस क्वेश्चन में, z की वैल्यू 0, अगर x 2 हो गए, y की वैल्यू 4। दिस इज वन सेट ऑफ वैल्यूज। z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 भी हो सकता है, अगर x 4 हो गए, y की वैल्यू 2। दिस इज अनदर सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक, इसमें इसमें भी देखो सेम ऑर्डर है, ये 3/1, ये भी 3/1, है ना। तो इस क्वेश्चन को अगले पेज पे करें, अगले पेज पे कर लेते हैं। होपफुली सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 9 की बराबर, और x प्लस जेड 5 की बराबर, y प्लस जेड 7 की बराबर। x वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो अगर मान लो मैं x प्लस वाई प्लस जेड में, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 3 मान लो, है ना। पुट 3 इन 1 या सब्स्टिट्यूट 3 इन 1, तो क्या होगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x हो गई 2, है ना। अब x की वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 2, पुट इन 2, क्या होगा, 2 प्लस जेड इज 5। तो जेड कितना हो गए, 3 हो गए, x 2 आ गए, z 3 आ गई। 2 प्लस वाई प्लस 3 इज 9। तो y कितना होगा, 9 माइनस 5 विच इज़ 4। वैसे 3 यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, एक्स वाई जेड वैल्यूज आ गए, सिंपल। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस। ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करना है।
अगेन दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, ए माइनस बी -1 के बराबर, 2a प्लस सी जो है 5 के बराबर, 2a माइनस बी जो है 0 के बराबर, 3c प्लस डी जो है 13 के बराबर। ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करने कर लो, है ना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, नाम दे देते इक्वेशंस। ठीक, तो अगर मान लो मैं 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगी? 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 2a माइनस बी 0, a माइनस बी -1 सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे प्लस से, है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। सब्ट्रैक्ट करने पर 2a माइनस ये माइनस बी प्लस बी 0, ये 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, नेक्स्ट ए की वैल्यू 1 आ गई, किसी में पुट करो, 2 इंटू 1 माइनस बी इज 0, तो बी की वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गए। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अगर मैं 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सी आ जाएगी। 2 इंटू 1 प्लस सी इज 5, सी की वैल्यू 5 माइनस 2 विच इज 3। लास्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करो, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 में सी की वैल्यू पुट किया, 3 इंटू 3 प्लस डी इज 13, डी हो गए 13 माइनस 9 विच इज 4। ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई। ठीक, चलो ये m बाई एन है, वही होगा। अब ये स्क्वेयर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, m लेस देन n ये नहीं हो सकते, m ग्रेटर देन n ये भी नहीं हो सकते, m इक्वल टू n ये होगा। ठीक, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक, अब पुट करके देखना है ना। 3x प्लस 7, समझ पा रहे हो? विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल, ये दोनों पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए कौन सी एक्स एंड वाई वैल्यूज होगा? तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो 3x प्लस 7 किसकी बराबर होना चाहिए? 0। इसका मतलब x क्या होना चाहिए? -7/3। ठीक, एंड 5 इक्वल टू वाई माइनस 2, तो y होना चाहिए 7, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y होना चाहिए 7, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x क्या होना चाहिए? 2 माइनस 4 इज 3x, x इक्वल टू -2/3। देखो यहाँ पे -7/3 आ रहा है, यहाँ पे -2/3 आ रहा है, दो x वैल्यूज, है ना। यहाँ पे अगर मैं -7/3 पुट करूंगा, ये दोनों बराबर आएगी, बट ये दोनों बराबर नहीं आएगी। -2/3 पुट करूंगा, ये दोनों बराबर आएगी, बट ये दोनों बराबर नहीं आ सकते। इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक, ऐसे x एंड y की वैल्यूज हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे जब यहाँ पे पुट करने पर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो जाएगी। नॉट पॉसिबल टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, है ना। अब तो 3/3 मैट्रिसेस एक बार देख लेते हैं क्या होगा।
3x3 matrices A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a 3x3 matrix. यानी कि टोटल कितनी एंट्रीज है? 9 एंट्रीज. वो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0/1. या तो एंट्री 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना. मतलब एग्जांपल देख लो, क्या ये मैट्रिक्स ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ. ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें या तो एंट्री 0 हो रहा है या 1 हो रहा है. क्या ये मैट्रिक्स ले सकता हूँ? ये मैट्रिक्स भी बिल्कुल ले सकता हूँ, है ना. वो ऐसा कितनी मैट्रिसेस होगा वो काउंट करने के लिए बोल रहे हैं. अच्छा, अब मेरे को बताओ, टोटल 9 एंट्रीज है. मैं इस एंट्री को कितनी वेज में फिल कर सकता हूँ? इस एंट्री को मैं टोटल 2 वेज में फिल कर सकता हूँ. या तो 0 पुट कर सकता हूँ या 1 पुट कर सकता हूँ. तो करस्पॉन्डिंग टू फिलिंग दिस एंट्री, करस्पॉन्डिंग टू फिलिंग फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री अगेन फिल्ड बाय 2 वेज यानी कि इंटू 2. थर्ड एंट्री अगेन फिल्ड बाय 2 वेज यानी कि इंटू 2. फोर्थ एंट्री अगेन filled with 2 different ways into 2. Fifth entry again filled with 2 different ways into 2. Sixth entry again filled with 2 different ways into 2. समझ पा रहे हो, है ना. एंड सेवेंथ एंट्री अगेन filled with 2 different ways into 2. Eighth entry is again filled with 2 different ways into 2. Ninth entry also again filled with 2 different ways into 2. 2 को कितनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 एंट्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है. तो 2 की पावर 9 होगा आंसर. 2 की पावर 9 की वैल्यू कितना होता है? 512, है ना. 2 की पावर 10 सबको याद है, 1024. उसको हाफ कर दो 512, तो 512 है ऑप्शन में. ठीक है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी. यस, तो दैट्स इट. एक्सरसाइज 3.1 वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, आप लोग खुद कर लेना, है ना. अगर डाउट है तो देख सकते हो. ठीक, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.